तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारी। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन को देखें तो इधर है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट निकालना तो हमें आता ही है, लेकिन इधर पे देखें तो और भी बताया गया है इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप बोलोगे कि ये कौन सा मेथड है। तो देखो, इसको करने से पहले मैं एक रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने चाहो तो पहले तो इस बीच वाले नंबर को तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए रूल है ये वाला नंबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1। तो 1 इंटू टू इक्वल टू 2। तो 2 को हम सिर्फ 1 इंटू टू में ही तोड़ सकते हैं, लेकिन इधर पे देखो 2 के साथ 1 प्लस कर लो तो 3 आता है, 2 नहीं आता। वैसे ही 2 से 1 माइनस कर लो तो भी 2 तो कभी भी नहीं आने वाला। तो अब तो हम इस बीच वाले नंबर को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम रूट कैसे निकालेंगे। देखो, मैथमेटिशियन को जब ये वाला प्रॉब्लम दिखा तो उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ही जिसका नाम है ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने अपने दिमाग का एक और कमाल का इस्तेमाल किया। तो इन्होंने क्या किया कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 को, और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज प्लस 2x तो एज इट इज, और इक्वल टू इस 2 को इधर ले जाएंगे तो -2, और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज 2 इंटू 1 इंटू एक्स। तो अब इस तरीके से लिखने का क्या फ़ायदा हुआ। देखो, हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इधर पे देखो, इधर a है x इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है एक्स इंटू बी है 1। तो इधर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें एक और बी स्क्वायर चाहिए। तो इधर पे बी है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देते हैं और इधर -1 स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखो, इधर +1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन तो सेम ही रहा, इक्वल टू -2। अब इस पार्ट को देखो तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -2 तो पहले से ही है, और इस -1 स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो +1 स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1 होगा -1, और अब x प्लस 1 इक्वल टू होगा √ओवर -1, लेकिन इधर पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब तुम्हें लग सकता है कि स्क्वायर को हटा दे तो √ओवर तो आ जाएगा, लेकिन इधर प्लस माइनस कैसे आया है। जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन दिया है कि a का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपके हिसाब से a इक्वल टू क्या होगा √4, और a इक्वल टू √4 मतलब √2 इंटू 2, और a इक्वल टू एक 2 बाहर आएगा तो 2। लेकिन मैं बताऊँ तो a का वैल्यू तो -2 भी हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में a स्क्वायर इक्वल टू -2 स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट 4, और x इज इक्वल टू ये वाला +1 इधर क्या होगा -1, और प्लस माइनस √ओवर -1। तो इधर से हमें x का वैल्यू मिल गया, लेकिन क्योंकि इधर रूट के अंदर माइनस आया है तो ये वाला रूट रियल नहीं है। मतलब कि हमने जो अब तक नंबर लाइन पढ़ा था, जिधर पे ये वाला है 0 और इधर है +1 2 3 4 और इधर है -1 2 3 4, इस नंबर लाइन में -√1 मतलब कि रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये वाला नंबर इस नंबर लाइन में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये सब तो तुम्हारे क्लास 11th में है, तो इसीलिए इन चीज़ों को अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ये जान लो कि √ओवर के अंदर अगर माइनस वाले टर्म आया तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आता है श्रीधर आचार्य। इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मगुप्ता ने ये जो तरीका अपनाया है, तो ये तरीका अपना के रैंडम इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इसको लेके फॉर्मूला बना दिया। और आप देखो तो इस फॉर्मूले में ये वाला टर्म अगर 0 से छोटा मतलब कि नेगेटिव आया तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो आपको तो रूट मिलेगा, लेकिन वो दोनों रूट इक्वल होगा। और अगर ये वाला b² - 4ac 0 से बड़ा आया तो रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बाद इस फॉर्मूले को साइड में रख के हम ये वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे कि इधर पहले लिखेंगे गिवन 2x² - 3x + 5 = 0, फिर लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0 वी गेट। तो इसको और इसको कंपेयर करें, इधर x² का कोफिशिएंट है a और इधर x² का कोफिशिएंट है 2, तो a = 2, वैसे ही b = -3 और c = 5। तो इधर तो रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये पहले देखना पड़ेगा। तो लिखेंगे सो b² - 4ac = इधर b का वैल्यू है -3 तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5 इक्वल टू -3 का स्क्वायर मतलब 9 -4 इंटू 2 इंटू 5 होगा 40। तो 9 से 40 माइनस करेंगे तो -31। तो क्योंकि नेगेटिव आ गया तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिखेंगे सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो इधर पहले लिखेंगे गिवन 3x² - 4√3x + 4 = 0, फिर वैसे ही कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट। तो इधर x² का कोफिशिएंट a और इधर 3, तो a = 3, फिर b = -4√3 और c = 4, फिर सो b² - 4ac = b का वैल्यू है -4√3
इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 16 और √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। तो 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3। तो आप देखो 16 इंटू 3 16 इंटू 3 कैंसिल आउट इक्वल टू 0। तो क्योंकि 0 आया तो रूट एग्जिस्ट करेगा और वो दोनों इक्वल होगा। तो इधर लिखेंगे सो द इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। और फिर अब तुम्हें रूट तो फाइंड करना आता ही है तो कर लेना। वैसे ही है इसका पार्ट 3, तो यह तुम्हारे लिए होमवर्क है। फिर इधर क्वेश्चन 2 में देखें तो इधर है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इधर दूसरा वाला मैं करवा देता हूँ और पहला तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इधर दूसरे के आंसर में लिखेंगे गिवन के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 और के एक्स इंटू एक्स होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 होगा 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और अभी देखो तो क्वेश्चन में बताया गया है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स है मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और अभी इधर पे बी ए सी इसका वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। तो इधर पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और इधर के, तो ए इक्वल टू के, वैसे बी इक्वल टू माइनस 2 के और सी इक्वल टू 6। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर का वैल्यू है माइनस 2 के, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है के, सी का वैल्यू है 6 इक्वल टू 0 और 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 होगा 24 के इक्वल टू 0 और दोनों में से 4 के कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा के और इधर पे बचेगा 6 इक्वल टू 0। सो इफ 4 के इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0/4 और 0 के नीचे कुछ भी रहे वैल्यू तो 0 ही है तो इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 6। फिर इक्वेशन में देखो इधर अगर के का वैल्यू 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो क्योंकि अगर इधर के का वैल्यू 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं हुआ, तो इसीलिए के इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज़ इधर नीचे लिख देंगे। नाउ हियर इफ के इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन विल नॉट हैव टर्म एक्स स्क्वायर सो के इक्वल टू 6। तो इधर हमें के का वैल्यू 6 मिल गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो इधर है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रिप, मतलब क्या है ये हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इधर बताया गया है ये रेक्टेंगल शेप का है तो हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। फिर इधर बताया गया है हुज लेंथ इज ट्वाइस देन द ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल का ब्रेथ को अगर x ले तो लेंथ होगा ट्वाइस देन ब्रेथ, तो ब्रेथ है x इसका दुगना। तो इधर आंसर में हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो कर्व इज इक्वल टू x सो द लेंथ इक्वल टू 2x। फिर वी नो दैट हमें क्या पता है कि एरिया इक्वल टू लेंथ, इधर लेंथ है 2x इंटू ब्रेथ है x और इधर पे क्वेश्चन में एरिया दिया है 800 तो 800 इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और 800 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 से 800 को डिवाइड करेंगे तो 400 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 400। तो इधर 400 का रूट कैसे निकालेंगे, तो अगर आप इधर थोड़ा चालाक हो जाए तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि रूट ओवर 400 है तो 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो इधर 100 हो गया लेकिन 400 चाहिए तो 4 इंटू 10 इंटू 10, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा, 2 10 है एक 10 बाहर आएगा इक्वल टू 2 इंटू 10 20। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस 20 कमा माइनस 20 और फिर नीचे लिखेंगे सिंस ब्रेथ कांट बी नेगेटिव। अरे इस रेक्टेंगल का ब्रेथ नेगेटिव कैसे हो सकता है, सो ब्रेथ इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और लेंथ इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 20 इक्वल टू 40 यूनिट है सेंटीमीटर। वैसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के देखो तो दोनों ही क्वेश्चन इसके जैसे ही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखे तो इधर है इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पॉसिबल। कौन सा स्टेटमेंट, इधर दिया है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो पहले फ्रेंड का एज को x मान लो तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या होगा, इनका टोटल एज 20 इससे x माइनस। फिर बताया गया है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। तो फिर नीचे नाउ 4 ईयर्स एगो पहले फ्रेंड का एज है x तो 4 साल पहले है तो मतलब -4। वैसे ही दूसरे फ्रेंड का एज है 20 माइनस x और इसका 4 साल पहले मतलब -4 इक्वल टू 20 से 4 माइनस करोगे तो 60 माइनस x। तो क्वेश्चन में बताया गया है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो 4 साल पहले फ्रेंड का एज है x और दूसरे का 60 माइनस x। तो क्वेश्चन में इन दोनों एज का प्रोडक्ट है 48 और फिर तो आप इसको पहले की तरह सॉल्व कर लो। उसके बाद क्वेश्चन 5 में देखो इधर है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगल शेप का कोई पार्क, तो इस पार्क का पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया है। तो इस पार्क का लेंथ को x मानेंगे और ब्रेथ को y मानेंगे और फिर हमें क्या पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और पेरीमीटर दिया है 80 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है x और ब्रेथ है y। फिर इधर से x को फ्री कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेटमेंट है एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर।
हमें क्या पता है कि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और इधर में एरिया है 400, इधर लेंथ है x, ब्रेथ है y, और 400 इक्वल टू इस इक्वेशन 1 में x का वैल्यू है ये वाला, तो इधर x के बदले इसको बिठा देंगे और साइड में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, और फिर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो लेंथ मिल जाएगा।